इस वीडियो में 21 फरवरी 2026 के करंट अफेयर्स पर आधारित 15 बहुविकल्पीय प्रश्न शामिल हैं। पहला प्रश्न, सैटेलाइट इमेजरी को दुनिया भर में बेचने के लिए NSIL के साथ पार्टनरशिप किसने की? सही उत्तर है गैलेक्स-आई ने। गैलेक्स-आई स्पेस ने NSIL के साथ आंकड़ा पुनर्विक्रेता साझेदारी समझौता किया। यह कदम भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के व्यावसायीकरण की दिशा में एक मील का पत्थर है। प्रश्न 2, लार्सन एंड टूब्रो ने भारत की पहली गीगावाट स्केल AI फैक्ट्री बनाने के लिए स्ट्रैटेजिक वेंचर की घोषणा किसके साथ की है? सही उत्तर है एनवीडिया के साथ। लार्सन एंड टूब्रो ने भारत में स्वतंत्र गीगावाट स्तर की कृत्रिम बुद्धिमत्ता अवसंरचना स्थापित करने हेतु एनवीडिया के साथ रणनीतिक पहल की घोषणा की है। प्रश्न 3, मालदीव को अपनी पहली हाई स्पीड फेरी किसने गिफ्ट की? सही उत्तर है भारत ने। भारत ने मालदीव को उसकी पहली तीव्रगामी नौका भेंट की, जिससे प्रमुख द्वीप समूहों के बीच नई परिवहन सेवाओं की शुरुआत होगी। प्रश्न 4, विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 20 फरवरी को। 2026 का विषय है सामाजिक विकास और सामाजिक न्याय के प्रति नव प्रतिबद्धता। ये सरकारों और नागरिकों को गरीबी उन्मूलन और सामाजिक समावेशन के महत्व की याद दिलाता है। प्रश्न 5, मुस्लिम समुदाय को नौकरी और शिक्षा में दिए जा रहे 5% आरक्षण को किस सरकार ने रद्द कर दिया है? सही उत्तर है महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र सरकार ने मुस्लिम समुदाय के लिए नौकरी और शिक्षा में 5% आरक्षण रद्द कर दिया है। ये शासकीय आदेश मंगलवार को जारी किया गया। प्रश्न 6, टेक कंपनी एनवीडिया के साथ एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा किसने की है? सही उत्तर है NPCI ने। राष्ट्रीय भुगतान निगम भारत ने एनवीडिया कंपनी के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। इसका उद्देश्य भारत में स्वतंत्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता अवसंरचना बनाकर डिजिटल भुगतान प्रणाली को सशक्त बनाना है। प्रश्न 7, वनडे और T20 दोनों विश्व कपों में लगातार अपने सर्वाधिक मैच जीतने का नया रिकॉर्ड किसने बनाया है? सही उत्तर है भारत ने। भारत ने नीदरलैंड्स को हराकर T20 विश्व कप 2026 में लगातार 12वीं जीत दर्ज की। इसके साथ ही भारत ने वनडे और T20 दोनों विश्व कपों में लगातार सर्वाधिक मैच जीतने का नया रिकॉर्ड बनाया। प्रश्न 8, इंडिया AI इम्पैक्ट समिट के दौरान दिल्ली घोषणा को औपचारिक रूप से कब अपनाया गया? सही उत्तर है 19 फरवरी 2026 को। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट के दौरान दिल्ली घोषणा को औपचारिक रूप से अपनाया गया, जिसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में वैश्विक शासन का मैग्ना कार्टा माना जा रहा है। प्रश्न 9-1, गीगावाट GW से अधिक स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता का आंकड़ा किस राज्य ने पार कर लिया है? सही उत्तर है उत्तराखंड ने। उत्तराखंड ने 1 गीगावाट से अधिक स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता प्राप्त कर स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जिससे कुल क्षमता 1027.87 मेगावाट से अधिक हो गई है। प्रश्न 10, चीनी निर्मित वाहनों के सैन्य प्रतिष्ठानों में प्रवेश पर प्रतिबंध किस देश ने लगा दिया है? सही उत्तर है पोलैंड ने। पोलैंड ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के चलते चीनी निर्मित वाहनों के सैन्य प्रतिष्ठानों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है। इसका उद्देश्य रक्षा अवसंरचना की सुरक्षा को सुदृढ़ करना है। प्रश्न 11, दक्षिण अफ्रीका से लाई गई मादा चीता गामिनी ने दूसरी बार 3 शावकों को किस राष्ट्रीय उद्यान में जन्म दिया है? सही उत्तर है कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में मादा चीता गामिनी ने 3 शावकों को जन्म दिया है, जिससे देश में चीतों की कुल संख्या 38 हो गई है। प्रश्न 12, बायो एशिया 2026 कहाँ आयोजित किया गया? सही उत्तर है हैदराबाद में। बायो एशिया 2026 का 23वां संस्करण हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में आयोजित किया गया। इस वर्ष की थीम कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वचालन और जीवन विज्ञान में क्रांतिकारी परिवर्तन पर आधारित है। प्रश्न 13, बी कॉरिडोर अर्थात परागण मित्र हरित गलियारों के विकास की पहल की घोषणा किसने की है? सही उत्तर है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने। NHAI ने राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे बी कॉरिडोर के विकास की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य मधुमक्खियों और अन्य परागणकर्ताओं का संरक्षण करना है। प्रश्न 14, भारत की पहली ग्राफीन नीति किस राज्य ने शुरू की है? सही उत्तर है केरल ने। केरल ने भारत की पहली व्यापक ग्राफीन नीति को मंजूरी दी, जिससे वो उन्नत सामग्रियों के वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में अग्रसर हुआ है। ग्राफीन को चमत्कारी पदार्थ कहा जाता है। प्रश्न 15, फ्रांस के सबसे बड़े बंदरगाह मार्सले पोर्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर किसने हस्ताक्षर किए हैं? सही उत्तर है अडानी पोर्ट्स ने। अडानी पोर्ट्स ने मार्सले पोर्ट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार को सुदृढ़ करना है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।